और मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या हो रहे हैं तुम लोगों के हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। बहरहाल आज से हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी की एक सीरीज़ जो कि आप लोगों के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जो 10 अक्टूबर को आप लोगों का पेपर होगा। और ये जो सीरीज़ है ये आपके स्टेट पीसीएस में भी काम आएंगी और बाकी के जो एग्ज़ाम हैं उनके हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट होगी। तो बहरहाल आज मैं बात करूंगा आर्कियन रॉक्स की, यानी कि आर्कियन सेल समूह की, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उससे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को ये वीडियो ख़त्म होते होते पता चल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि आर्कियन सेल समूह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि 2 स्टेटमेंट आप लोगों को दे रखे हैं, किसके बारे में, आर्कियन जो रॉक्स हैं उनके बारे में। तो आर्कियन रॉक्स के लिए जो पहला स्टेटमेंट है वो है, इन सेल समूहों का अधिकांश हिस्सा जम्मू और मिज़ोरम में है। कि जो आर्कियन रॉक्स हैं, ठीक है, इनका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो ऊपर जम्मू कश्मीर और मिज़ोरम की तरफ है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है ये है कि बंगाल नाइस, देखो बंगाल नाइस क्या होता है, ये आर्कियन ग्रुप का ही एक क्या होता है पार्ट मान के चल सकते हो। तो बंगाल नाइस तमिलनाडु में नहीं पाई जाती, तो ये बोल रहा है कि बंगाल नाइस जो है वो नीचे तमिलनाडु में नहीं पाई जाती। तो अब इनमें से बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, राइट स्टेटमेंट कौन कौन से होंगे। ऑप्शन है केवल एक, कि केवल एक राइट होगा। ऑप्शन बी कि केवल दूसरा वाला राइट होगा। ऑप्शन सी केवल एक और दो दोनों राइट होंगे। ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो, यानी कि इसका मतलब हुआ कि दोनों स्टेटमेंट गलत होंगे। तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो यूपीएससी में उठाए जाते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट के हिसाब से। तो अब यहाँ पे को आपको हल्की सी भी नॉलेज है तो आप ठीक है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बेसिक चीज़ याद रखनी है, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप खाली वीडियो को देखिए, इवन अगर आप नोट्स ना भी बनाएंगे तो तभी भी चलेगा, आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपके दिमाग में कुछ हल्की फुल्की चीज़ें होंगी तो क्लिक कर जाएंगी। तो बहरहाल हम लोग आगे को बढ़ते हैं। हो सके तो इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि लास्ट में जब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन ठीक है इसका आंसर दूंगा तो उस टाइम पे मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखूंगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो चलिए इसमें आगे को बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कि आर्कियन ग्रुप्स क्या चीज़ हैं, जो आर्कियन सेल समूह हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके से, ठीक है, इनको डिफाइन किया जाता है। देखो आर्कियन जो हो गया और प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, ये 2 शब्द ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। आर्कियन, ठीक है, और प्री कैम्ब्रियन ये हो गया आर्कियन। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना, हिंदी वाले हिंदी में देख लेना, ठीक है। आर्कियन इरा मतलब आर्कियन महाकल्प, ठीक है, समय को डिनोट करता है इरा। आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन ठीक है, प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन इरा, देखो ये दोनों जो टाइम पीरियड हैं ये दोनों सेम हैं। आप आर्कियन इरा बोलें या फिर प्री कैम्ब्रियन इरा बोलें, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। दरअसल हुआ क्या कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हमारी जो अर्थ है, अर्थ की जब से फॉर्मेशन हुई तब से लेके अभी तक, मीन्स कि जब से अर्थ हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से लेके अभी तक का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसको जानने के लिए कि किस तरीके से अर्थ बनी, ठीक है, क्या क्या हुआ। आप लोगों ने सुना होगा पहले पृथ्वी क्या थी, एक आग का गोला थी, धीरे धीरे वो ठंडी होती गई। तो इस तरीके से जब से अर्थ की फॉर्मेशन हुई तब से लेके अब तक पूरे इतिहास को जानने के लिए हमने उसको क्या किया है, कुछ टाइम पीरियड में, यानी कि कुछ समय में हमने उसको विभाजित किया है।
तो अब ये बहुत पुराना टाइम है, आर्कियन जो इरा है, प्री कैम्ब्रियन इरा है, ये बहुत पुराना टाइम है। देखो अर्थ की फॉर्मेशन हुई लगभग 4.6 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो इतने साल पहले अगर इतने अरबों साल पहले अगर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो फिर इतना पुराना इतिहास जानना भी क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है कि किस तरीके से ये हुआ होगा, एग्जैक्टली बता पाना तो मुश्किल है। तो देखिए दोनों शब्द क्या हैं, एक ही जैसे हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि लगभग 4.6 ठीक है बिलियन ईयर एगो, यानी कि 4.6 बिलियन साल पहले से लेके 57 करोड़ साल पहले तक का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये जो समय है कब से लेके कब तक का, 4.6 बिलियन ईयर पहले से लेके 57 करोड़ साल पहले तक का, इस बीच का जो समय होता है, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को बोला जाता है पैलियोजोइक, ठीक है। हिंदी वाले इसको हिंदी में लिख लेना पैलियोजोइक। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये कौन सा टाइम पीरियड होता है, ये पैलियोजोइक टाइम पीरियड होता है। अब इससे पहले का जो समय होता है, ठीक है, सॉरी ये पैलियोजोइक टाइम पीरियड हो गया। तो अब देखो अब इसमें होता क्या है कि लगभग 86.7% जो पृथ्वी का इतिहास है, ठीक है, उसका कितना लगभग 86.7% ये सब आता है प्री कैम्ब्रियन के अंदर, ठीक है। किसके अंदर आता है, प्री कैम्ब्रियन के अंदर आता है। मतलब पृथ्वी का विकास इसी टाइम पीरियड में हो चुका था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, देखो जैसे जीवों की उत्पत्ति हुई, ठीक है, वनस्पति बनी, जीवों की उत्पत्ति हुई, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हुई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे वातावरण में गैसेस वगैरह प्रेजेंट होने लगी और अर्थ में क्या हुआ, एक जीवन क्या होने लगा, चलने लगा, ठीक। तो लगभग 86.7% जो हिस्सा था, जो इतिहास है, वो लगभग किस में आ जाता है, प्री कैम्ब्रियन में आ जाता है। उसके बाद ये 4.6 बिलियन से लेके 57 करोड़ साल पहले तक का जो टाइम पीरियड होगा, इसको क्या बोला जाएगा, पैलियोजोइक बोला जाएगा। अब रही बात की आर्कियन, ये आर्कियन जो शब्द है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। देखो सबसे पहले आर्कियन शब्द का इस्तेमाल किया था 1782 में J.D. डाना ने, ठीक है, J.D. डाना, और इंग्लिश में अगर इसको लिखोगे तो ये लिखोगे D.A.N.A. डाना, ठीक है। J.D. डाना ने सबसे पहले किसका इस्तेमाल किया था, आर्कियन शब्द का इस्तेमाल किया था इसको डिफाइन करने के लिए। तो अब हुआ क्या, अब देखो ये इतना पुराना टाइम पीरियड है, आर्कियन जो है वो क्या है, सबसे पुराना टाइम पीरियड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइम में जो चट्टानें बनी, देखिए और तो कुछ होगा नहीं, जो पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी आग का गोला थी और धीरे धीरे वो ठंडी होने लगी। तो जब वो ठंडी होने लगी तो चट्टानें, लावा वगैरह जो था उससे चट्टानें वगैरह बनने लगी, ठीक। बाकी जो प्राकृतिक दशाएं हैं उनसे जो चट्टानें वगैरह बनने लगी। तो सबसे पहले जिन चट्टानों का निर्माण हुआ, उन चट्टानों को क्या बोला जाता है, आर्कियन रॉक्स उनको बोला जाता है, यानी कि आर्कियन चट्टानें उनको बोला जाते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है, आर्कियन रॉक्स उनको बोला जाता है। तो आर्कियन रॉक्स जो हैं वो दरअसल क्या हैं, आर्कियन इरा में, यानी कि आर्कियन काल में, महाकल्प में जो चट्टानें बनना शुरू हुई, उन चट्टानों को क्या बोला गया, आर्कियन रॉक्स बोला गया। अब धीरे धीरे समय आगे को बढ़ता गया। अब जैसे जैसे समय आगे को बढ़ता गया तो पृथ्वी में एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ, ठीक है, एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण। अब जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी, गैसेस की उत्पत्ति होने लगी, वनस्पति का विकास होने लगा, तो पृथ्वी में क्या हुआ, एक वातावरण का निर्माण हुआ। जिस वातावरण में हम लोग आजकल रहते हैं, इस वातावरण का क्या हुआ, निर्माण होना शुरू हुआ। तो अब देखो जब वातावरण का निर्माण होना शुरू हुआ तो हुआ क्या, उस समय पे फिलहाल तो क्या था कि पृथ्वी ठंडी हो रही थी और धीरे धीरे क्या हो रहा था, वातावरण का निर्माण हो रहा था, ठीक है, वनस्पति वगैरह उग रही थी। लेकिन देखो बहुत ज़्यादा जीव जंतु या फिर ठीक है इंसान जो थे, इंसान आज से लगभग 2 लाख साल पहले माना जाता है इंसानों की उत्पत्ति हुई। तो इस समय में क्या था कि ना तो कोई जीव जंतु थे और ना ही ऐसी कोई बहुत ज़्यादा वनस्पतियों का विकास हुआ था। तो अब है क्या, ये जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों का जो निर्माण होगा, इन चट्टानों के निर्माण में फॉसिल, ठीक है,
फॉसिल नहीं पाए जाते। इस फैक्ट को आप याद रखना, यानी कि फॉसिल मतलब जीवाश्म, ठीक है, क्योंकि कुछ था ही नहीं ना, यहाँ जीवन एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि ये तो विकास का चरण था, धीरे धीरे क्या हो रहा था, विकास हो रहा था, तो कोई जीवन यहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं करता था। अब जीवन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ना इंसान है ना जानवर है, कुछ है ही नहीं, तो बताओ उनके जो जीवाश्म हैं वो मिलेंगे कहाँ से। तो ये जो आर्कियन इरा है, आर्कियन इरा में जो चट्टानें बनी वो आर्कियन रॉक्स हैं, और इस समय में कोई जीवन ठीक है अस्तित्व में ना होने की वजह से क्या था कि इन चट्टानों में अभी भी कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन उठाती है कि वो आप लोगों से पूछ देगी कि जो आर्कियन रॉक्स हैं उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में कथन दिया था वैसे ही एक स्टेटमेंट होगा। तो स्टेटमेंट क्या होगा, या तो होगा कि पाए जाते हैं, या तो होगा नहीं पाए जाते हैं, फिर होगा कि कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। तो ध्यान देना इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब होता यह है कि ये जो चट्टानें हैं, आर्कियन जो रॉक्स हैं, ठीक है, इनमें दरअसल क्या होते हैं, बड़े और भारी विकृत, इसको मैं विकृत बोलूँगा, विकृत मतलब एकदम खतरनाक तरीके के, ठीक है, विकृत या फिर मोड़दार यानी कि फोल्डेड, ठीक है, मोड़दार। तो ये जो चट्टानें हैं इसमें मोड़दार क्या पाए जाते हैं, ठीक है, विकृत मोड़दार इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, भ्रंश पाए जाते हैं। भ्रंश मतलब गहरी गहरी जो खाइयाँ होती है उनको क्या बोला जाता है, भ्रंश बोला जाता है, ठीक। अब अगर मैं भारत की बात करूं, क्या भारत में आर्कियन रॉक्स पाई जाती हैं, ठीक, तो इसका जवाब है कि हाँ, भारत में आर्कियन रॉक्स पाई जाती हैं, बल्कि ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। भारत का लगभग 2/3 हिस्सा, ठीक है, 2/3 पार्ट इंडिया का किससे बना है, आर्कियन रॉक से बना है, आर्कियन रॉक से मिलकर बना है। अब वो कहाँ कहाँ पे को है, जैसे प्रश्न जो था वो आप लोगों ने देखा था, अब वो धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे को है। तो फिलहाल इसमें जो आर्कियन रॉक्स हैं, ठीक है, आर्कियन रॉक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब ध्यान देना ये 3 पार्ट्स क्या क्या हैं, देखो एक मामूल से अंतर के साथ 3 पार्ट्स में इनको क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि हैं तो पुरानी चट्टानें। अब क्या होगा कि ये बहुत लंबे समय से निर्मित होती आई चट्टानें हैं, मीन्स कि इनको बनने में बहुत लंबा टाइम लगा है। तो अब देखो जब लंबा टाइम लगा होगा इसको बनने में, तो क्या होगा कि कुछ चेंजेस आते गए होंगे, ठीक है। ये तो आर्कियन जो रॉक्स हैं, ठीक है, आर्कियन जो रॉक्स हैं इनको डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। तो इसका जो पहला पार्ट है ये है बंगाल नाइस, इसको क्या बोलते हैं, बंगाल नाइस। देखो हिंदी में इसको नाइस पढ़ा जाता है, ठीक है, हिंदी में इसको नाइस पढ़ा जाता है। इंग्लिश में जब आप लोग इसको लिखोगे तो ये होगा आप लोगों का बंगाल, ठीक है, स्पेलिंग होती है GNEISS, तो जी साइलेंट हो जाएगा यहाँ पे को, ठीक। तो ये क्या होता है, बंगाल नाइस। दूसरा है आप लोगों का बुंदेलखंड नाइस, बुंदेलखंड नाइस। तो ये जो बुंदेलखंड वाला इलाका हो वो कहाँ पे को हुआ, ठीक है, इससे आप लोगों की मैपिंग भी क्या होगी, धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट होगी। तीसरा होता है नीलगिरी नाइस। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो चट्टानें हैं भारत में क्या पाई जाती हैं नहीं पाई जाती हैं, तो मैंने बताया था कि भारत में पाई जाती हैं और लगभग भारत का 2/3 हिस्सा इन्हीं चट्टानों से मिलके बने हैं, ठीक। तो अब देखो ना, बंगाल नाइस बोल रहे हैं, बुंदेलखंड नाइस बोल रहे हैं, नीलगिरी नाइस बोल रहे हैं। नीलगिरी कहाँ हुआ, नीचे साउथ में, ठीक है। बंगाल ये कहाँ हो गया, ईस्ट में हो गया। बुंदेलखंड क्या हो गया, ये मिडिल में हो गया लगभग, ठीक। तो इसका मतलब ये नीचे साउथ को भी कवर कर रहा है, ऊपर को भी कवर कर रहा है, मिडिल जो हिस्सा है उसको भी कवर कर रहा है। तो ओवरऑल क्या है आप लोगों का कि इंडिया का 2/3 हिस्सा ये क्या करता है, कवर करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस जानने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि सच बताऊं तो मैंने जो वीडियो स्टार्ट करने हैं वो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने हैं ताकि ज्योग्राफी समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज़ ये वाले सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। इतना आप लोग दिमाग में रखना। तो इसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, खाली वीडियो को एक बार सुन लेना तो आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं कि बंगाल नाइस क्या होता है, बुंदेलखंड नाइस क्या होता है, नीलगिरी नाइस क्या होता है। एक कॉमन सेंस आप लोग लगा सकते हो कि देखो है क्या, ये तीनों क्या हैं, ये आर्कियन चट्टानें हैं। अब आर्कियन चट्टानें बहुत पहले के समय में बनी। मैंने आप लोगों को बताया कि इनको बनने में लंबा समय लगा तो हल्का फुल्का इसमें क्या हो गया कि कुछ उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, उनके जो गुण थे उनमें चेंजेस आ गया। अब जैसे कोई चट्टानें जो होंगी वो दानेदार चट्टानें होंगी, ठीक है। कोई चट्टानें जो होंगी उनका रंग में कुछ अंतर होगा कि जैसे किसी का कुछ लाल तरीके का रंग हुआ, किसी का कुछ हल्का काला तरीके का रंग हुआ। तो बस ये जो अंतर है इसी अंतर के बेसिस पे इसको क्या किया है, 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया है। हाँ, अगर क्वेश्चन उठाया जा सकता है एग्जाम में तो कहाँ से उठाया जा सकता है उसको समझना है। क्वेश्चन यहाँ से उठाया जा सकता है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो जो बंगाल नाइस है ये लगभग आप लोगों का झारखंड में भी पाई जाती है, ठीक है। झारखंड में पाई जाती है, सॉरी ये जम्मू कश्मीर मत समझना, ये झारखंड समझना, ठीक है। झारखंड में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये नेल्लोर हो गया, नेल्लोर में पाई जाती है, ठीक है। इधर नीचे तमिलनाडु में पाई जाती है। तो इन जगह में ये पाई जाती है। तो देखो ये लगभग क्या है कि ये इंडिया का ये वाला हिस्सा कवर कर रहे हैं, ठीक। ये ईस्ट से ऐसा हिस्सा कवर कर रहे हैं इंडिया का। दूसरा बुंदेलखंड नाइस जो है ये इधर पाई जाती है, यूपी में पाई जाती है, ठीक। ये महाराष्ट्र में पाई जाती है और ये तमिलनाडु में भी पाई जाती है। तो ऑलमोस्ट ये भी क्या है, एक बड़ा हिस्सा कवर कर रहे हैं। नीलगिरी नाइस जो है वो राजस्थान। अब देखो नीलगिरी जो है, ठीक, इससे कंफ्यूज मत होना कि ये नीलगिरी है तो ये नीचे को ही होगा, ऊपर को नहीं पाया जाएगा। ये दरअसल जैसे राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, इन जगह में पाई जाती है। कर्नाटक हो गया, ठीक, केरल हो गया। तो इन जगह में क्या होता है, ये नीलगिरी नाइस पाई जाती है। अगर प्रश्न उठाया जाएगा एग्जाम में तो यहीं से उठाया जाएगा, क्योंकि देखो जो टॉपिक्स आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस उसका हल्का फुल्का बेसिक आप लोगों को क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो अब जो मैंने स्टार्टिंग में प्रश्न पूछा था उसमें था कि जो बंगाल नाइस है, दूसरा स्टेटमेंट जो था, बंगाल नाइस क्या है, तमिलनाडु में नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे को ध्यान देना, ये एरिया है जो बंगाल नाइस कवर कर रहा है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश, नेल्लौर, तमिलनाडु, ये इतने एरिया कवर कर रहे हैं। ऊपर से क्या बोलते हैं कि ये झारखंड हो गया। बुंदेलखंड है यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। नीलगिरी नाइस जो है वो पाई जाएगी राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, इन जगह में। तो इंडिया में अगर ठीक है देखोगे तो इंडिया का ये इतना हिस्सा कवर करता है। देखो मैप के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। तो बहरहाल यहाँ पे को ठीक है, मैप अगर एग्जैक्टली इंडिया जैसा ना बने तो खाली समझने के लिए आप इसको ठीक समझने के लिए देखना है इसको, कि मैं खाली हल्का सा इसमें ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो आप समझने के लिए देखना है इसको। तो कुछ इस तरीके से जो इंडिया का पोर्शन बनता है, ठीक है। तो इंडिया के इतने हिस्से में देखो, ये राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ से घूमते घूमते आंध्र प्रदेश वगैरह ये वाले हिस्से में आया, ठीक है। फिर ये बीच में महाराष्ट्र वगैरह वाले हिस्से को इधर पे को छोड़ा जाएगा, कुछ मध्य प्रदेश वाले हिस्से को, फिर बाकी ये इतना पूरा हो गया। तो लगभग ये इतना पूरा जो एरिया है ये कवर करता है, ठीक है। और ये एरिया हो जाता है इंडिया का 2/3 एरिया हो जाता है। और हल्का फुल्का इसका कुछ पोर्शन यहाँ भी देखने को मिलता है, ये अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का। तो लगभग इतना हिस्सा कवर करता है क्या, आर्कियन जो सेल समूह है भारत का इतना हिस्सा कवर करते हैं।
तो हो सके तो आप लोग ठीक है नेट पे सर्च करिए, बुक्स वगैरह में देखिए, ठीक, और मैप ज़रूर ड्रॉ कीजिए। मैप से अंदाज़ा रहता है, ये मैप आपके दिमाग में होगा तो आप बता सकते हो कि आर्कियन सेल समूह कितने हिस्से में पाए जाते हैं। तो ये है इंडिया का वो रीज़न जहाँ पे वो आर्कियन सेल समूह पाए जाते हैं। तो अब प्रश्न की प्रकृति को अगर आप लोग देखोगे तो प्रश्न की प्रकृति कुछ इस तरीके से बनती है कि जो पहला प्रश्न था कि आर्कियन सेल समूह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये था आप लोगों का कि इन सेल समूह का अधिकांश हिस्सा जम्मू और पूर्व में मिज़ोरम में पाए जाते हैं। तो यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, ज़्यादा जो हिस्सा है वो इस रीजन पे पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट था कि बंगाल नाइस तमिलनाडु में नहीं पाई जाती, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ये तमिलनाडु में भी पाई जाती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा डी वाला, ठीक है, ना तो 1 ना तो 2 वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।